नून लीगी हुकूमत का आलमी मालियाती इदारे IMF के सामने घुटने टेकने पर अवाम गुस्से से फट पड़े। पेट्रोल के बाद अवाम को दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने की भी फिक्र सताने लगी है, जबकि अवाम का इस हवाले से कहना है कि ये पेट्रोल बम नहीं बल्कि मौत बम है। मुतवस्सित तबका 2 वक्त की रोटी कैसे कमाए? हुकूमत पेट्रोल की बढ़ाई गई कीमतें फौरी तौर पर वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत की ऊंची उड़ान, कराची से कश्मीर तक अवाम है परेशान। एक बार फिर हुकूमती बढ़ाई गई कीमतों का बोझ अवाम के नातवा कांधों पर आ गया। नून लीगी हुकूमत ने IMF के सामने ऐसे घुटने टेके कि पेट्रोल 150 से सीधा 180 पर जा पहुंचा, जिसके असरात दीगर अशिया जरूरिया पर पड़ने से अवाम सोचो फिक्र में मुब्तला है। अवाम का कहना है कि पेट्रोल बम नहीं मौत बम है। मुतवस्सित तबका 2 वक्त की रोटी कैसे कमाएगा? अल्लाह ही हाफिज है। ये मौत बम गिरा, ऐसे समझो एटमी बम से भी ज्यादा खतरनाक है। कोई भी हुकूमत आती है अवाम का कोई नहीं सोचता। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, वो तनख्वाह नहीं बढ़ रहे। गरीब आदमी 25-30 हजार रुपए महीने वाला क्या करेगा? आप खुद सोचो। ये लोगों के तो लाखों रुपए तनख्वाह, उसमें भी बोलते कुछ नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे। बम गिरा एकदम, एटम बम से भी ज्यादा बम गिराई आवाम के ऊपर। मैं हर हफ्ते जो है ना सुजुकी लाता था भर के भैंस कॉलोनी से 1500 रुपए में। आज कल जो 2500 रुपए मांग रहे हैं, 2500 रुपए भी नखरे कर रहे हैं। और गोश्त की कीमत जो बढ़ी है ना, गोश्त की कीमत जो बढ़ी है वो समझ लो कि आवाम की पहुंच से बाहर है। इतनी बाहर है कि गरीब आदमी ले ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। नहीं होता है, गुजारा नहीं होता है बेटा। काम करते हैं इस उम्र में भी। अभी रोटियां बनाती हूँ, मशीन पे वो सिलाई का काम करती हूँ, चादरें गाने चश्मे पहन के, क्या करे अभी। हुकूमत को सोचना चाहिए कि मकसद कहने का जो है आवाम को रिलीफ दिया जाए। हम नई हुकूमत ने बोला था कि हम जो है सस्ताई करेंगे और जो है ना क्या नाम है आपको रिलीफ देंगे हर तरीके का। पुरानी वही जो इमरान खान ने करा वो इससे ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वाले, इनको चाहिए कि सस्ताई करनी चाहिए, जब इन्होंने बोला था कि हम सस्ताई करेंगे आगे। अब इनकी हुकूमत में भी वही महंगाई हो रही है। अब गरीब आदमी क्या करे? रोज़ की दिहाड़ी वाला क्या करेगा? 1000 रुपये कमाने वाला वो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगा? बात दरअसल ये है कि पेट्रोल के जो रेट बढ़े हैं वो तो बिल्कुल सही बढ़े हैं, लेकिन जिन्होंने रेट बढ़ाए हैं उनकी समझ में नहीं आ रही थी ये बात कि ये रेट कब बढ़ाने चाहिए थे। असल मसला ये हुआ है कि इन्होंने 30 रुपये एकदम बढ़ा दिए। अब 30 रुपये इनको और बढ़ाने हैं। बढ़ाए तो सही है इन्होंने, लेकिन इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इतने मोटे दिमाग के लोग हम पे 30 साल से हुकूमत कर रहे थे कि जिनको ये नहीं पता कि कब क्या काम करना है। बड़े अफसोस की बात है कि इतने मोटे मोटे दिमाग के लोग कि वो इकोनॉमी के माहिर अपने आप को कहते थे, और ये माहिर हैं आके कि इनको ये नहीं पता चल रहा कि पेट्रोल के रेट कब बढ़ाने हैं और कब घटाने हैं। पेट्रोल बढ़ने से इसका असर आम मार्केट पर पड़ता है, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट किराया, फल, सब्जियां, गोश्त, गारमेंट्स, क्रॉकरी, अलगर्ज, हर अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि वो बढ़ाई गई कीमतें फौरी वापस ले, ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके।